हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। परसेंटेज क्लास नंबर 5 आज हम करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत डिटेल में जाकर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, रेगुलर रिवीजन करते रहो बड़े चैप्टर्स के। अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो दिमाग से आउट होते रहेंगे। तो अभी जो सीरीज चलेगी इसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अपने आप में बड़ा चैप्टर है। SICI तो ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस आएगा फिर, वो भी एक बड़ा चैप्टर है। समय चाल दूरी, तो आदत डाल लो अब। मेंसुरेशन बड़ा चैप्टर है। आदत डाल लो अब बड़े चैप्टर्स को झेलने के लिए, क्योंकि 5-6 चैप्टर हैं जो लेंथ में थोड़े से बड़े हैं। बाकी तो एवरेज औसतन चैप्टर ही हैं सारे के सारे। ठीक है भाई। कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लिखवाए थे, वो 2% के लिए थे। अगर 2 बार वृद्धि हो, दोनों बार कमी हो, या फिर एक वृद्धि और एक कमी हो, तीनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे। एक बार रिवीजन करते हैं। अगर 2 बार वृद्धि हो सक्सेसिवली, है ना, क्रमागत रूप से 2 बार वृद्धि होती है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं A+B+A×B/100। और अगर 2 बार क्रमागत कमी हो, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं A+B-A×B/100। कब 2 बार कमी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं A+B-A×B/100। और अगर एक बार वृद्धि और एक बार कमी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं बच्चा A-B-A×B/100। अगर एक वृद्धि और एक कमी है, फिर से, अगर एक वृद्धि और एक कमी है, तो भैया A-B-A×B/100 दोनों साइन माइनस के होते हैं, जहां पर A हमारा वृद्धि होता है और B हमारा कमी के रूप में लिया जाता है। सारा रिवीजन अब मैंने करा दिया है और अब आप सज्ज हो सवाल करने के लिए। तो ये सवाल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे अच्छे से कर पाएंगे। बताइए जरा। सवाल है, एक संख्या में 18% की कमी की जाए। भाई पहले तो 18% की कमी की, फिर उसके बाद में 50% की कमी की जाए, तो होने वाली कुल कमी क्या होगी? आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आपको पता है दोनों बार कमी हुई है, और अगर दोनों बार कमी होती है बच्चा, तो हमारा फॉर्मूला होता है A+B-A×B/100। तो हम कहेंगे 18+50-18×50/100। तो आप कहेंगे सर 50×2=100 और 2×9=18, 50 और 18 68, 68 में से 9 गया, तो हमारा जवाब आएगा 59%। कितना आ गया सर? कुल कमी हो जाएगी 59% विल बी योर राइट आंसर। अगर आप इसे रेशियो से जाना चाहें तो फिर आपको 18% का फ्रैक्शन बनाना होगा। 2×18, 2 से जाएगा 50 बार, और दूसरा परसेंटेज है 50 का, ये हो जाएगा 1/2। अब दोनों बार कमी हुई है, दोनों बार क्या हुआ है बच्चा? कमी। तो 50 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा? 41। और अब 2 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1। तो भाई 50×2=100 और 41 एकम 41, यानी कि संख्या की वैल्यू 100 से 41 हुई है। तो कितने की कमी आई है? 59 की कमी। भाई कोई संख्या ओरिजिनली अगर 100 थी, तो 2 बार कमी होने के बाद उसकी वैल्यू 41 हो गई, तो कुल कमी कितनी है? 59 की। और अगर परसेंटेज में कमी बतानी है, तो 59/100 और गुणा 100। आप कहेंगे सर 59%। रेशियो मेथड से भी आपका जवाब आ जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है? हो गया था कल वैसे भी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बताइए जरा। वेरी गुड। जल्दी से आंसर बताओ बच्चा इसका।
रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था? बताइए। जल्दी से बताएंगे भाई। चलो, 50% की कमी और 50% की वृद्धि, एक कमी और दूसरी वृद्धि, तो फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस ए गुणा बी बटा 100। अगर एक वृद्धि और दूसरी कमी होती है बच्चा, तो हम क्या करते हैं? ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। और ए क्या होता है? ए हमारा वृद्धि के रूप में देखा जाता है और बी हमारा कमी के रूप में देखा जाता है। तो 50 माइनस पचास गुणा 50/100, तो क्या आ जाएगा? ये तो आ जाएगा 0, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5×25, यानी कि आप कहेंगे माइनस का 25%। अब ये जो माइनस का साइन आया, देखो इस फॉर्मूले को लगाते टाइम जो ये माइनस का साइन आया, अगर यहां प्लस का साइन आता, समझो, अगर यहां प्लस का साइन आता, क्योंकि 0 में से 25 घटाओगे माइनस का 25 आएगा, अगर ये प्लस का साइन आता तो हम कहते वृद्धि, और चूंकि ये माइनस आया है ओवरऑल, तो हम कहेंगे बच्चा 25% की कमी है। क्या बोलेंगे मेरे भाई? 25% की कमी बोलेंगे। मान लो अगर यही साइन प्लस का आता, तो हम कहते 25% की वृद्धि। अब चूंकि कमी आई है, क्योंकि 50 में से 50 घट के तो 0 हो गया, और ये माइनस का साइन 25 यानी कि -25, तो हम कहेंगे 25% की कमी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आप इसे रेशियो मेथड से खुद करना भाई, कोई इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं है रेशियो, सबके फ्रैक्शन बना लेना। कमी कह रहा है, रेशियो पता है, वृद्धि कह रहा है, रेशियो पता है, तो आप देख लेना। इस सवाल को बताइए जरा। जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चा पार्टी इसका। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या जो फाइनली संख्या है वो मूल संख्या से 78 ज्यादा है। तो परसेंट में आप बता सकते हो फॉर्मूला लगाकर कितना अधिक है संख्या परसेंट में, और उसे आप 78 के बराबर कर दो। 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100% की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि मूल संख्या पूछा है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मूल संख्या अपने आप में 100% होती है। जल्दी से बताओ, मूल संख्या अपने आप में 100% होती है। भाई 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 15/100, याद कर लो, 3/20 होता है, अपने टेबल में लिख लेना, जो इतनी जगह मैंने छुड़वाई थी उसमें 15% का लिख लो 3/20। 20% का 1/5 होता है, ये आपने लिख लिया होगा। 15% घटाया गया है, तो 20 में से 3 घटा दो 17 आ जाएगा, और 20% बढ़ाया गया है, 5 में 1 जोड़ दो 6 आ जाएगा। 20×5 = 100 और 17×6 = 102। यानी कि अगर मेरी ओरिजिनल संख्या 100 थी, तो नई संख्या 102 हो जाएगी। तो कितनी बढ़ी है संख्या? 2 यूनिट बढ़ी है। सवाल कहता है वो तो 78 अधिक है, तो भैया 2 यूनिट का मतलब 78, एक का मतलब आएगा पूरा 39 बार कटेगा, और 100 का मतलब कितना आएगा? 100 × 39।
यानी कि मूल संख्या मेरी कितनी आ जाएगी, 3900। ये तो इसका रेशियो मेथड है। फॉर्मूला मेथड आप जानते हैं, एक वृद्धि और एक कमी अगर है तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100, जहां पर ए क्या है, वृद्धि, और बी क्या है, कमी। -20 गुणा 15 बटा 100, तो 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, तो 20 में से 15 गया 5 और 5 में से 3 गया 2। अब ये 2 जो आया है ये प्लस का आया है, क्योंकि 5 में से 3 घटाया है, तो 2 क्या आया है, प्लस का। प्लस का मतलब है कि ओवरऑल 2% की वृद्धि हुई है। क्या हुआ बच्चा, ओवरऑल 2% की वृद्धि। और सवाल कहता है भैया ओवरऑल तो संख्या 78 ज्यादा है, 78 अधिक है, तो हम कहेंगे 2% की वैल्यू कितनी है, 78। बच्चा 1% की वैल्यू कितनी है, 78 बटा 2, ये कटेगा 39 बार। तो हमसे पूछा मूल संख्या और वो तो 100% होती है, तो आप कहेंगे 39 गुणा 100, तो हमारी मूल संख्या कितनी आ जाएगी, 3900। मुझे भरोसा है कि आपको ये वाला मेथड भी अच्छा लगा होगा, फॉर्मूला वाला भी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे चले, ये सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब। देखो अभी तक हम केवल 2% वाले क्वेश्चन ही कर रहे थे, अभी 2 से ज्यादा परसेंट बार भी वो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, उसमें फिर हमें रेशियो मेथड से जाना होगा, या फिर इस मेथड से जाओगे फॉर्मूले वाले से तो 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हो जाएगा, बताऊंगा उसे भी, आप पहले इसको करो। सवाल है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया गया, ओके, उसके बाद 15% बढ़ाया गया, सक्सेसिवली है। देखो एक ही संख्या है, पहले तो उसको 20% घटाया, उसके बाद उसे 15% बढ़ाया, तो सक्सेसिव तरीके से कह रहा है, इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। जो मुझे बाद में एक बार घटाने और दूसरी बार बढ़ाने पर जो फाइनली मुझे संख्या मिली है ना, वो मेरी ओरिजिनल मूल संख्या से 64 कम आई है। अब सवाल कहता है बताओ मूल संख्या कितनी होगी। रेशियो मेथड से भी जा सकते हो। 20% का फ्रैक्शन, देखो अब भैया एक हफ्ता से ज्यादा हो गया है, मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखना शुरू करूंगा अब मैं। और 15% का मतलब है 3/20। कैसे आया, क्यों आया, कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, ये सब बात का जवाब आपकी पिछली 4 क्लास में है। जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे 20% का 1/5 कैसे लिख दिया जी, 15 का 3/20 कैसे लिख दिया जी, क्यों आपने अगर बढ़ाने को कह रहा है तो 5 से 6 कर दिया, क्यों घटाने को कह रहा है तो 20 से 17 कर दिया, इन सब बातों का जवाब मत पूछो मुझसे, पिछली 4 क्लास देखो, सब सवाल के जवाब आपको वहां मिल जाएंगे। अब सवाल कहता है कि पहले तो उसने 20% घटाया, अगर किसी संख्या में घटाने को बोल रहा है तो यहां लिखो 5 और ऊपर वाली संख्या माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। कह रहा है 15% बढ़ाया, अगर बढ़ाने को बोलेगा तो 20 लिखो यहां और ऊपर वाली संख्या माइनस कर दो, 20 में से 3 गया 17। अब उससे पहले मैंने आपको एक बात बताई, देखो या तो 4 से 20 को काट दो, कल मैंने सिखाया था आपको 4 पंजे 20 आप काट सकते हो, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। अब गुणा कर दो 25 और अब गुणा कर दो 17, यानी कि मेरी ओरिजिनल संख्या अगर 25 है तो वो घटकर कितनी हो गई, 17 हो गई, घटकर कितनी हो गई, 17। तो कितने की कमी हुई है भैया, 8 की कमी हुई है। और सवाल क्या कहता है भैया, वो तो 64 कम है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा, 64/8, यानी कि 8। तो मूल संख्या पूछा है, तो ये तो मूल संख्या तो मेरी ये रही 25 यूनिट, तो 25 का मतलब कितना होगा, 25 गुणा 8 विल बी 200। तो मूल संख्या कितनी हो गई, 200 है। क्या कर दिया हमने,
एक सेकेंड, एक सेकेंड। 5 से 4, 20 से 17। अच्छा, ये 15% बढ़ाया गया, सॉरी 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 सॉरी। ये हमने घटा क्यों दिया, उसने बढ़ाने को बोला है ना, तो ये 23 होगा। घटाने को किसने बोला तुम में से? तुम में से ही कोई बैठा है जिसने बोला है। ये 20 में 3 प्लस करना है, तो ये कितना आएगा? 25 से 23। तो कितने का कमी है? 2 की कमी है, 64 के बराबर। एक की कमी कितने की हो जाएगी? एक की कमी हो जाएगी 64/2, यानी कि 32। तो 25 का मतलब कितना आएगा? 25 × 32 कितना आएगा भैया? 25 दूनी 50, 25 × 3 = 75 और 5 = 80। मूल संख्या कितनी हो गई? 800। भाई वो 15% बढ़ाया गया है, तो बढ़ाने का मतलब है 20 में 3 जोड़ना है, यानी कि 20 से 23। अब अगर आप फॉर्मूले से करते तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको टाइम लगता, फिर तो आप तुरंत कह देते। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है कि सर एक घटाया गया है और दूसरा बढ़ाया गया। तो घटाने और बढ़ाने का फॉर्मूला होता है A-B - A × B/100। क्या होता है? A-B - A × B/100, जहां पर A क्या है? वृद्धि, और B क्या है? कमी। तो वृद्धि कितनी है? 15 की। कमी कितनी है? 20 की। माइनस 15 × 20/100। तो 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15। अब 15 में से 20 जाएगा, कितना आएगा? 15 में से 20 जाएगा -5 और -3, कितना आ गया? -8%। कितना आ गया बच्चा? ये आ गया -8%। अब उसको 64 के बराबर कर दो। -8% का मतलब है, माइनस का मतलब है कमी। भाई माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कमी। तो 8% की कमी किसके बराबर है? 64 के बराबर है। तो 1% की कमी किसके बराबर होगी? 64/8, यानी कि 8 के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 8 × 100 विल गिव 800। ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मुझे लगता है फॉर्मूला वाला मेथड बेस्ट है। बोलो। भाई -5 और -3 मिलकर क्या होगा? -8। जहां पर माइनस का साइन कहता है कमी, यानी कि 8% की कमी 64 की कमी के बराबर है। तो 1% 8 के बराबर, 100% 800 के बराबर, मूल संख्या 800। आपकी मर्जी है। आपको कुछ लोग कहेंगे रेशियो बढ़िया है, कुछ लोग कहेंगे ये बढ़िया है। भाई अब बात अगर आए 3% के पास, तो फिर कैसे करेंगे? एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया। अभी तक तो हम केवल 2% की बात कर रहे थे। अब बात आ गई 3%। जरूरी नहीं है 3, 4% भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। तो जब भी परसेंटेज 2 से ज्यादा आए, लाइक 3, 4, तो मैं आपसे कहूंगा प्रीफर करो रेशियो मेथड। सवाल ने कहा कीमत में 25% की वृद्धि, 20% की कमी और फिर 10% की वृद्धि। बताओ ओवरऑल वृद्धि कितनी है? अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है? देखो 25% की वृद्धि है, फिर कह रहा है 20% की कमी है। कमी नीचे वाले साइन का, इस साइन का मतलब कमी, और 10% की क्या है? 10% बढ़ाया गया है, तो वृद्धि है। अब अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहोगे तो आपको A+B+A × B/100 वाला फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। देखो एक बार क्या करो, एक बार तो आप इन दोनों को ले लो, वृद्धि और वृद्धि को, किसी को भी ले सकते हो, 3 में से किन्हीं भी 2 को एक साथ ले सकते हो। आपको पता है यहां भी वृद्धि है, यहां भी वृद्धि है। अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा A+B+A × B/100, है ना भाई, दोनों बार वृद्धि है।
तो 25 और 10 35, 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणा 10 बटा 100। तो 0 से 0 गया 35 प्लस 2.5, 10 से भाग देंगे तो 37.5 आ गया। अब ये 37.5% की वृद्धि है और ये जो बचा है ये 20% की कमी है। तो बच्चे एक वृद्धि और एक कमी अगर हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है? एक वृद्धि और एक कमी अगर हो तो a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटा 100। तो a माइनस बी 37.5 माइनस 20 माइनस 37.5 गुणा 20 बटा 100। अब 20 पंजे 100 और 5 से जाएगा 5 सत्ते 35, 5 पूरे 25। अब 37.5 में से 20 जाएगा 17.5 आएगा, है ना भाई, घटाओगे और फिर उसमें से भी 7.5 माइनस करना है। तो 17.5 में से 7.5 माइनस करोगे आएगा 10। कितना आ जाएगा बच्चा? 10% आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। लेकिन आप कहेंगे सर यहां तो फॉर्मूला 2 बार लगा है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। कुछ बच्चों को अब भी अच्छा लगेगा फॉर्मूला, कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला अब भी अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको आना चाहिए और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए चीजों को लेकर। लेकिन अगर आप इसे रेशियो मेथड से जाओगे तो बच्चा मैं कहूंगा कि थोड़ी सी आसानी आपके लिए हो जाएगी। जैसे 25% का फ्रैक्शन 1/4, 20% का 1/5 और 10% का 1/10। ये सारे फ्रैक्शन, सारे भिन्न आपको पता होने चाहिए। अब सवाल ने भूला भाई साहब ये ब्लैक, हाँ क्या चल रहा है यार? मतलब पैसे देकर तुम कोर्स के अंदर आए हो, ऐसे इधर उधर ताकने के लिए, बात करने के लिए आए हो? ब्लैक टी शर्ट, हाँ ऐसे थोड़ी चलेगा काम यार। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। अगला दिन शुरुआत नई क्लास, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास। एक दिन घर वाले ताना मार देंगे पढ़ता है ही नहीं, ये काम ही कर ले। एक दिन 100% मम्मी ताना मारेगी, पढ़ तो तू जब भी नहीं रहा, एक काम करिए आलू ही छील दे बैठे बैठे, खाली तो बैठा है। वो दिन चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाला दिन होगा। तो पढ़ लो भाई आज यार। सबसे पहले उसने बोला 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि यानी कि 4 में 1 जोड़ दो 5 हो जाएगा। फिर कह रहा है 20% की कमी, तो 5 में से 1 माइनस कर दो 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है 10% की वृद्धि यानी कि 10 में 1 जोड़ दो 11 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा देखना, मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा देखना, ये 5 इस 5 से कटेगा, कल मैंने सिखाया था। ये 4 इस 4 से कटेगा, फाइनली बचेगा क्या? 10 से 11। तो कितने की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। और कितने पर? 10 पर, और गुणा 100। तो जवाब कितना आएगा? 10 एकम 10%। कितना जवाब आएगा बच्चा? 10% आपका सही जवाब है। अब देखो रेशियो मेथड अच्छा है ना, बोलो। है ना, ये अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाओ जरा। इसे मैं रेशियो मेथड से कराऊंगा, फॉर्मूले से आप खुद करना। कह रहा है एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है, उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार अब 40% की कमी की गई। तो कह रहा है मूल संख्या में निवल कमी परसेंटेज बता दो क्या होगा? ओवरऑल परसेंटेज बताइए बताइए बताइए। भाई 16% की वृद्धि है, वृद्धि मतलब ऊपर का साइन। फिर कह रहा है 20% की कमी है, कमी मतलब नीचे का साइन।
फिर कह रहा है 40% की कमी है, कमी मतलब नीचे का साइन। अब हमें पता होना चाहिए कि 40% का फ्रैक्शन प्यारे भाई 2/5 होता है, 20% का 1/5 होता है, और 16% का 16/100 होता है। 4 चौक 16 और 25 चौके 100, 4/25 होता है भाई। 16/100 है, आगे सॉल्व करोगे तो 4/25 बन जाएगा। अब रेशियो लगाओ। पहले उसने बोला 16% की वृद्धि, तो 25 में आप 4 प्लस कर दोगे, 29 बन जाएगा। फिर कह रहा है 5% की कमी, तो 5 में 1 माइनस करोगे, 4 बन जाएगा। फिर कह रहा है 40% की कमी, तो 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 बन जाएगा। गुणा कर दो, 25 पंजे 125 पंजे 625, और ये कितना आएगा, 29 चौके 116, 116 तिया कितना होता है, 348। यानी कि कोई वैल्यू 625 से घटकर 348 बन गई। भाई 625 से 20% की वृद्धि है। अच्छा वृद्धि है तो वृद्धि कर दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। वृद्धि लिखा था मैंने तो, हालांकि वृद्धि तो लिखा है मैंने तो। 29 छिक्के 100 कितना होता है, छनिम्मा 54, 174 होता है। 174 तिया कर लो। ये कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 2 5, 522 हो गया। ठीक है। अब कितने की कमी हुई है भैया, 103 की कमी हुई है, 103 की। और परसेंटेज में कमी बतानी है तो 103 बटा ओरिजिनल संख्या कितनी है, 625, और गुणा 100। 25 चौके 100 और 25 25 हम 625 होता है। 103 की 4 में गुणा करोगे, ये आ जाएगा 412/25%। अब इसको आप तोड़ ताड़ के लिख लो यार। 25 एकम 25, आगे कितना बचेगा 16, 25 छिक्के 150, आगे कितना बचेगा 12/25, 16 सही 12/25, ऑप्शन नंबर ए। 16 सही 12/25 आ गया सभी का। चलो अब करते हैं टाइप चेंज। ये टाइप हो जाएगा ना, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज वाला हो जाएगा कि नहीं। चाहे वो 2 बार वृद्धि करे, 2 बार कमी करे, 1 बार वृद्धि और 1 बार कमी करे, ये 2% वाला केस है। 3% में तो कुछ भी करे, किसी को वृद्धि किसी को कमी करे। 4% भी हो सकता है। अगर 2% से ज्यादा परसेंटेज है तो आप फॉर्मूले मेथड से भी जा सकते हो, रेशियो से भी जा सकते हो। फॉर्मूले मेथड से जाओगे तो आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रेशियो मेथड से जाओगे तो सबका फ्रैक्शन बदलकर सीधा सीधा वृद्धि है तो प्लस करते जाएंगे, कमी है तो माइनस करते जाएंगे। बात क्लियर है। क्या हम आगे बढ़े। अब अगला टाइप जो आने वाला है और इससे भी अगला टाइप जो आएगा, दोनों टाइप निहायत ही आसान टाइप है, बहुत आसान है। आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाले टाइप है, क्या करूं, कराने तो पड़ेंगे बच्चे। अब टाइप 6 में आपको पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। मुझे एक बात, हालांकि मैं आपको ये करा भी चुका हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी संख्या को 20% बढ़ाता हूं, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, तो नई संख्या कितने परसेंट हो जाएगी। शायद मैंने आपको ये कराया है, यस। तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में जोड़ दो 120% हो जाएगी। सपोज किसी संख्या को 13% घटाया गया, किसी संख्या को 13% घटाया गया, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में 13 माइनस कर दो, नई संख्या हो जाएगी सर 87%। बढ़ाने पर 100 में जोड़ते हैं और घटाने पर 100 में से माइनस करते हैं। इतनी बात क्लियर है। ओके। अगर मैं कोई a बटा b लिखता हूं, बीच में ये बटे का साइन है, तो इस ओवरऑल को क्या बोलते हैं, ओवरऑल को बोलते हैं भिन्न। भिन्न यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। किसी भी संख्या को अगर मैं a बटा b की फॉर्म में लिख दूं,
बच्चे किसी भी संख्या को अगर मैं a बटा b की फॉर्म में लिख दूं तो वो एक फ्रैक्शन, एक भिन्न बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल सपोज मैंने कहा 2/3, मैंने कहा 5/9, मैंने कहा 11/4, ये सब क्या है? ये सब फ्रैक्शन है। अगर बच्चे मैं आपसे कहूं 5, केवल 5, क्या ये फ्रैक्शन है? बोलो, क्या ये फ्रैक्शन है? अगर मैं केवल 5 ही लिख दूं, क्या ये एक भिन्न कहलाया जाएगा? बोलो। आप कहेंगे यस सर, क्योंकि भैया किसी भी नेचुरल नंबर के बटे में 1 आप लिख सकते हो। किसी भी प्राकृतिक संख्या के बटे में 1 आप लिख सकते हो, और जैसे ही 1 लिखा तो भैया ये a बटा b की फॉर्म में हो गया। कोई भी नेचुरल नंबर याद रखना, अगर मैंने लिखा 100 और मैं आपसे पूछूं क्या ये फ्रैक्शन है, आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि इसके बटे में आप 1 कर सकते हो। और जैसे ही बटे में 1 किया तो ये a बटा b की फॉर्म में हो गया। ये a हो गया, ये b हो गया। आगे से कोई भी पूछे कि किसी प्राकृतिक संख्या को क्या हम भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं, तो ना आपका उत्तर नहीं होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। अब ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं बच्चा अंश। क्या बोलते हैं? अंश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, यानी कि n। और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऊपर। ओके, इतनी बात क्लियर है? बहुत बेसिक जीरो चीज पढ़ा रहा हूं बिल्कुल आपको। सपोज एक चीज मैंने आपको और बताई है, मैंने कहा 2a बराबर 3b बराबर 4/9, अगर ये है इस तरीके से, इस तरीके से आपके पास कहीं लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से कट जाएगी और नीचे वाली संख्या नीचे से कटेगी। जैसे मैं काटूं 2 दूनी 4 और मैं काटूं 3 तिया 9, तो मैं इसको कह सकता हूं a बटा b बराबर 2/3, ऐसे मैं बोल सकता हूं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने यहां पे लिखा है 2a/5b बराबर 7/9, सपोज इस तरीके से मैंने लिखा है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे a बटा b चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे a बटा b चाहिए। अब मुझे पता है ऊपर वाली संख्या इससे नहीं कटी, नीचे वाली संख्या इससे नहीं कटी, तो ये 2 होगा, ये नीचे जाके गुणा हो जाएगा, और जो ये नीचे वाला 5 है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो मैं कहूंगा a बटा b कितना होगा? 5 की गुणा 7 में करेंगे 35, और 2 की गुणा नीचे वाली में करेंगे 9 दूनी 18, तो a बटा b कितना हो गया? 35/18। ये सब चीज शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मतलब मैक्सिमम टीचर ये सोच के चलेंगे कि ये बच्चों को आता होगा, मैं भी ये सोच के चलूंगा ये आपको आता होगा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। ऐसा लगता है कि बच्चा अभी अभी 12वीं करके आया है, तो चीजें उसके रिवीजन में नहीं है। चलो बता देते हैं, मेरा 1 मिनट, हो सकता है बच्चे का एक सवाल ठीक कर दे। यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाए, जबकि हर में 200% की वृद्धि की जाए, तो हमारे पास अंश और हर का अनुपात 21:50 हो जाएगा। तो बताओ वास्तविक भिन्न क्या होगा? बच्चे किसी भी संख्या को अगर a/b में लिखा गया है तो इसको मैं a बटा b भी बोल सकता हूं, याद रखना। किसी भी संख्या को a अनुपात b में लिखा गया है तो हम उसे a बटा b भी बोल सकते हैं। अब सवाल पढ़ा आपने, होल्ड करो, मैं समझाता हूं क्या बोलता है सवाल, सामने देखेंगे। अगला सवाल आप खुद करना। भाई कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि और हर में 200% की वृद्धि। अंश यानी कि न्यूमरेटर a लिख देते हैं, हर यानी कि डिनोमिनेटर b लिख देते हैं। ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। क्या है? ओरिजिनल फ्रैक्शन, वास्तविक भिन्न। क्या है बच्चा? वास्तविक भिन्न। अब सवाल कहता है कि अंश में 80% की वृद्धि है, अंश में। आप मुझे जवाब बताओगे, अगर किसी संख्या में 80% की वृद्धि हो
तो वो कितना हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रैक्टिस कराया, अगर 80% की वृद्धि हो तो कितना परसेंट हो जाएगी। 100 में 80 जोड़ दो, वृद्धि बोला है तो 100 में 80 जोड़ दो, तो 80% की वृद्धि यानी कि हम कहेंगे 180%। फिर उसने बोला कि भैया उसके हर में 200% की वृद्धि। अब अगर 200% की वृद्धि हो तो कितना परसेंट हो जाएगी, बोलो भाई। 200% की वृद्धि का मतलब है कि भैया 100 में 200 जोड़ दो, आप कहेंगे सर 300%। कितना 300% हो जाएगी, यस और नो। भाई वृद्धि है तो 100 में जोड़ते चले जाओ, 200% की वृद्धि तो 300%। और नया फ्रैक्शन कितना मिल गया, 21:50, या फिर मैं कहूंगा 21/50। कितना कहूंगा, 21/50। आपको क्या चाहिए, वास्तविक भिन्न, यानी कि आपको a बटा बी की वैल्यू चाहिए, जो कि मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। काटा पीटी कर दो। आप कहेंगे सर परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ओके। सर जीरो से जीरो कट गया, बहुत बढ़िया। सर 6 से कटेगा, 6 तिया 18 और 6 पंजू 30, ओके सर। अब ये 3 21 को काटेगा क्या, यस सर, 3 सत्ते 21। और ये 5 काटेगा क्या, यस सर, 5 धाम 50। यानी कि मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मिल गया, 7/10। क्या मिला बच्चा, 7/10। मैं फिर से आपको काटा पीटी बताता हूं कैसे कैसे किया है मैंने, फिर से देखेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज काटो, एक जीरो ऊपर है एक जीरो नीचे है, जीरो से जीरो काटो। अब यहां 18 है यहां 30 है, तो 6 से कटेंगे दोनों के दोनों, 6 तिया 18, 6 पंजू 30। अब ये ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से काट दो, 3 सत्तू 21 और 5 से काटो 10 बार। यानी कि मेरा a बटा बी कितना मिल गया, a बटा बी मिल गया 7/10। और यही मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, वास्तविक भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ, आगे बढ़े। अगर वो कमी बोलेगा तो 100 में से घटा देंगे भाई, क्या ही यार ये सवाल थोड़ी है। आप जो पूछ रहे हो भाई, वृद्धि को 100 में जोड़ते हैं तो कमी को 100 में से घटाएंगे। जैसे ये सवाल है, करो जरा इसे, बताओ जल्दी से उत्तर। सवाल करा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाए और उसके हर में 15% की वृद्धि की जाए तो हमें नए भिन्न का मान 2/5 मिलेगा। बताओ मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है। मान लो ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरा a बटा बी है। अब सवाल कहता है कि भैया उसने अंश में, न्यूमरेटर में 10% की कमी। बच्चे अगर 10% की कमी होती है तो 100 में से माइनस करते हैं, तो 100 में 10 माइनस किया तो कितना बचा, 90%। फिर कह रहा है हर में 15% की वृद्धि। अगर डिनोमिनेटर में वृद्धि की है 15 की तो 100 में 15 जोड़ दो तो 115। और बराबर नया फ्रैक्शन कितना मिल गया, 2/5। काटा पीटी करके a बटा बी की वैल्यू बता दो जल्दी से, आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 5 से जाएगा 18 बार और 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस में 23 की उसमें हो जाएगी, मैंने आपको यह भी बताया है भाई। 23 की 2 में होगी 46 बार और 18 की 5 में होगी 18 पंजे 90 बार। 2 से कटेगा 23 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो हमें फ्रैक्शन क्या मिल गया, 23/45 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताओ, बात क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़ूं फिर मैं, क्लियर होना तो चाहिए। इस सवाल पे आ जाओ जरा। बोलो, सवाल है एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की कमी की जाए
तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? ये सवाल अलग पूछ रहा है। नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? सबसे पहले आप नया भिन्न बताओ कितना होगा। नया भिन्न वो हम कर लेंगे, जैसे भी आएगा। भाई हम मान के चलो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो a बटा बी है। क्या है ये? मूल भिन्न है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब नया भिन्न क्या हो जाएगा? नया भिन्न क्या होगा? न्यू फ्रैक्शन क्या होगा? उसने क्या बोला है? अंश में 40% की वृद्धि। अंश में, तो भाई अंश में अगर मैं 40% की वृद्धि करूंगा तो 140% हो जाएगा। और कह रहा है हर में 20% की कमी, तो हर में अगर 20% की कमी करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 80%। कितना? 80%। अब नया भिन्न कितना हो गया? काटा पीटी करके बताना जरा। परसेंट से परसेंट गया, 20 से कटेगा 20 चौके 80 और 20 से कटेगा 7 बार, यानी कि नया भिन्न हो गया मेरा 7a/4b। अब सवाल ने आपसे क्या पूछा है? सवाल ने आपसे पूछा है जो मेरा नया भिन्न है ना, वो मूल भिन्न का कितना हिस्सा है? मूल भिन्न का। तो भैया मेरा मूल भिन्न कितना है? a/b, जो कि मैं a/b मान के चला हूं। तो मूल भिन्न को, ये मेरा क्या है? मूल भिन्न। तो मूल भिन्न को उसने कितने से गुणा किया है? 7/4 से, यानी कि 7/4 गुणा मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन मूल भिन्न। तो मूल भिन्न का कितना हिस्सा हो गया मेरा नया भिन्न? भाई नया भिन्न क्या हो गया मेरा? नया भिन्न हो गया 7/4 गुणा मूल भिन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भाई मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? a/b। नया फ्रैक्शन क्या आ गया? 7/7a/4b, जिसमें a/b को मैंने क्या बोल दिया? ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 7/4 गुणा मूल भिन्न बराबर नया भिन्न होगा? तो 7/4 मेरा बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से थोड़ा सा घुमाकर भी सवाल आपसे पूछ सकता है। हर बार वो परसेंटेज नहीं पूछेगा, हर बार वो ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए। ये सवाल करिए। बताओ 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 जल्दी से, जवाब क्या होगा? सवाल कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में 25% की कमी हो तो भैया 15/16 मिलेगा मूल भिन्न। जल्दी से बताओ यार, इंग्लिश में थोड़ा बोला तो बच्चा मैंने। इसमें ये मेरा न्यू फ्रैक्शन है, न्यू फ्रैक्शन, ये मेरा ओल्ड फ्रैक्शन या फिर ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है किसी संख्या के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अंश में 25% की वृद्धि इंक्रीज करो और डिनोमिनेटर यानी कि हर को 25% की कमी करो तो नया फ्रैक्शन वो मिलेगा। भाई मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन मान के चलता हूं a/b। अब कह रहा है न्यूमरेटर में यानी कि अंश में 25% की वृद्धि तो 125%, और डिनोमिनेटर में 25% की कमी 100 में से घटा दो 75%, बराबर कितना होगा? 15/16। अब काटा पीटी करके a/b की वैल्यू बता दो। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 25 तिया 75, 25 पंजे 125। क्या आमने सामने वाली संख्या कट रही है? यस, 5 तिया 15 कट गया। क्या नीचे वाली संख्या कट रही है? नहीं। तो फिर क्या करो, उठाकर इस नीचे वाली को ऊपर गुणा कर दो, तो a/b क्या मिलेगा? भाई ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है ना अब। तो 3 की 3 में गुणा होगी 9 और 16 ऐसे ही रहेगा।
तो मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो गया, 9/16। असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का सवाल है। ऐसे सवाल आएंगे तो उड़ा दोगे कि नहीं, बोलो, उड़ा दोगे ना। अब चलते हैं हम आगे। अगला सवाल आपके सामने आपकी कमेंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला टाइप भी इसी तरह से आसान है। जैसे आपके सामने ये रहा सवाल, ये भी इसी तरह से बहुत आसान टाइप है। सवाल है, एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। गलती हो गई यार, अब मार ही डालोगे क्या उसे बेचारे को। एक आदमी से मैंने कहा कि भाई एक काम कर, 5/3 से गुणा कर एक संख्या को। अब बेचारे का दिमाग कहीं और था, उसने क्या किया, उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो सही उत्तर आएगा या गलत आएगा। अब मैं आपसे ही कहने लगूं, मैं आपसे कहने लगूं कि ये लो रे 30 को 5/3 से गुणा करो, तो सही उत्तर क्या आना चाहिए, 30 गुणा 5/3। तो आप कहोगे सर सही उत्तर आना चाहिए 50। लेकिन आपका दिमाग तो कहीं और था, आपका दिमाग कहीं और था, आपने उत्तर दे दिया 3/5 से गुणा कर दिया। तो 5 छंग 30, उत्तर आ गया 18। सही उत्तर कितना आना था, 50, क्योंकि 5/3 से गुणा करना था 30 को। लेकिन आपका दिमाग कहीं और था, आपका दिमाग था टाइम हो गया, 5 मिनट 6 मिनट बची हुई है, खत्म करो खत्म करो। तो आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया, उल्टे फ्रैक्शन से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, उत्तर आ गया 18। अब भाई त्रुटि यानी कि गलती, यानी कि मिस्टेक, यानी कि एरर तो आएगा, एरर तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। कि सही उत्तर 50 आना था, गलत आ गया 18, तो एरर कितना है आप देख लो। कितने का एरर आया, एरर अभी तो एग्जाम्पल बता रहा हूं, 30 कहां से आया इसका कोई मतलब नहीं है। अभी सवाल शुरू नहीं किया मैंने, अभी तो मैंने अलग से एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है। अगर मुझे एरर निकालना है तो एरर कितने का आया, 50 में से 18 घटाओ, सर 32 का एरर आ गया। त्रुटि कितने की आई, 32 की। और अगर परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में, तो आप कहेंगे 32 बटा ओरिजिनल कितना, सही उत्तर कितना आना था, सही उत्तर आना था 50 और गुणा 100। तो 64% का एरर है, 64% का क्या है, एरर आया, गलती आ गई। अब ये तो था एग्जाम्पल। अब इसी तरीके से सवाल है कि भैया किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। अब हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, आई डोंट नो, यू डोंट नो, वी डोंट नो, देखा अंग्रेजी। तो आपने क्या करना है, एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। सही गुणा किससे करना था, मैंने आपको बोला था सही गुणा 5/3 से गुणा करना है, सही 5/3 से गुणा करना है। आपने गलती क्या कर दी, आपने 3/5 से गुणा कर दी। अब हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, हमें नहीं पता वो संख्या कितनी है, तो भैया वो संख्या अपनी तरफ से मान लो। आप अपनी तरफ से वो संख्या मान लो जिसे 5/3 से गुणा करने को बोला था, लेकिन गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। अपनी तरफ से वो संख्या मान लो। तो माना संख्या क्या होगी, माना जो संख्या से गुणा करने को बोला गया है वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी इनके डिनोमिनेटर यानी कि हर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 और 5, या फिर हर, एलसीएम ऑफ हर, यानी कि एलसीएम ऑफ 3 और 5 कितना, 15। तो मान लिया कि वो संख्या 15 है जिसको गुणा करने के लिए बोला गया है। वो संख्या कितनी है, 15 है। तो आप यहां भी 15 की गुणा कर दो और यहां भी 15 की गुणा कर दो। तो मेरा सही उत्तर कितना आना चाहिए, 3×5 = 15 और 5×5 = 25। मेरा गलत उत्तर कितना आ गया, 5×3 = 15 और 3×3 = 9। भाई सही उत्तर तो 25 आना चाहिए, गलत उत्तर आ गया 9। तो त्रुटि है, त्रुटि है, एरर है कितने का, सर एरर आ गया 16 का। एरर कितना आ गया, 16 का, 25 में से 9 घटाओ, कम आया है ना।
तो परसेंटेज में बताना है तो 16 बटा जो सही उत्तर है उसको नीचे लिखेंगे और गुणा 100। तो 25 चौके 100 और 16 चौके 64%। अब चूंकि हमारा एरर 25 से 9 आया है, कम हुआ है, तो भैया 64% की कमी, 64% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये तो हो गया इसका एक मेथड। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताता हूं, उसे आप दिल से पसंद करने वाले हो, क्योंकि उसमें तो आपको दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं है। अब दूसरा मेथड देखो, एक तो आपने वो संख्या मान लिया एलसीएम वगैरह लेकर, दूसरा क्या है, एक तरफ लिखो सही, यानी कि सही तो 5/3 से गुणा करना था, लेकिन गलत कर दिया 3/5 से। अब भाई साहब हमें यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर की ऊपर वाली संख्या को यहां की नीचे वाली संख्या से गुणा करके लिख दो 25, और इधर की नीचे वाली संख्या को, इधर की नीचे वाली संख्या को इधर की ऊपर वाली संख्या से गुणा करके यहां लिख दो 9। ध्यान ये रखना है किसको कहां रखना है, ध्यान ये रखना है कि किसको कहां रखना है। जो ऊपर वाली संख्या है क्रॉस में मल्टीप्लाई करके यहां लिखोगे, इधर की नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा करके यहां लिखोगे, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर से लिखा है ये। अब आप देखो कितने का एरर है, 16 का एरर है, 16 की कमी आई है, और परसेंट में कमी बतानी है तो 16/25 गुणा 100। कोई एलसीएम वेलसीएम आपको नहीं लेना। 25 चौके 100, 16 चौके 64% की कमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ओके, एक और सवाल दूं, जल्दी से इसका जवाब बताओ। एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया, तो परिणाम परिवर्तन बताओ कितना होगा। परिणाम परिवर्तन, एक तरफ लिखना है सही और एक तरफ लिखना है गलत। कह रहा है 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। गुणा करना था 3/5 से, भाई साहब ने 7/4 से गुणा कर दिया। लो जी, गड़बड़ तो होनी ही थी भाई, गड़बड़ तो होनी ही थी। तो फिर इधर ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से गुणा करके लिख दो 4×3=12, और इधर गुणा करके लिख दो 7×5=35। तो कितने का परिवर्तन आया है? 5 में से 2 गया 3, 23 का परिवर्तन है। तो 23/12 और गुणा 100। भाई 4×3=12, 4 से कटेगा 25 बार, 25×3=75, 25 दूनी 50 और 7 57 बटा 3%। तो 3 एकम 3, 2, 3 नाम 27, 3 एकम 3, हासिल का 2 बचा। 191 सही 2/3%। 191 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी सही है। बोलो। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं अब आपको, एक क्वेश्चन होमवर्क है, गलती करोगे आप 100% इसमें, लेकिन आपको मैं थोड़ा हिंट दे के जाता हूं। किसी संख्या को मान लो a/b से भाग दिया गया, a/b से भाग दिया गया, वो बराबर हो जाएगा किसके? अगर a/b से भाग दिया है ना, तो बराबर कर दो b/a से गुणा। दोनों का मतलब सेम होता है। किसी संख्या को आप या तो a/b से भाग दे दो या b/a से गुणा कर दो, दोनों का मतलब सेम है। फॉर सपोज मैंने लिखा 30, 30 को भाग दो, ये साइन किसका होता है? भाग का, a/b से। क्या मैं a/b से मैंने 30 को भाग दिया, क्या ये b ऊपर चला जाएगा? क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, 30 गुणा ये b ऊपर चला जाएगा b/a? तो क्या दोनों का मतलब सेम हुआ ना? या तो 30 को आप a/b से भाग दो, या फिर 30 को आप b/a से गुणा करो, दोनों का मतलब सेम होता है।
और यहां आपको वही दिमाग लगाना है। अब मैं सस्पेंस छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए। ये HW है, होमवर्क। इसका आंसर बताना है। कल हम यहीं से शुरू करेंगे और इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।